पंकज राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं रेवड़ी बनाम विकास से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। तो इस मामले का जिक्र जो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और जिस तरह से पार्टी जो है वो वादों की बारिश करती हुई नजर आ रही है, उससे कहीं न कहीं जो है ये मुद्दा जो है एक बार फिर से सुलगता हुआ नजर आया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद क्यों जारी है फ्रीबीज पॉलिटिक्स? आज इस वीडियो में इन सारी जानकारियों को आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद भी चुनाव में फ्रीबीज की जो है वो होड़ लगी हुई है। बातों की बारिश में जो है असली मुद्दे दबते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रीबीज पर जो है सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी राजनीतिक दल जो है वो वोट के लिए रेवड़ियां जो है खुले हाथों से बांट रहे हैं और साथ ही साथ जो है इस खबर में जो है उस फ्रीबीज कल्चर की भी जो है बात करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट की जो है वो कड़ी टिप्पणी के बावजूद भी राजनीति के मैदान में जारी है। पहले चलते हैं असम में, जहां जो है चुनाव होने जा रहे हैं। तो बीजेपी ने जो है असम चुनाव के लिए मंगलवार को अपना जो है संकल्प पत्र जारी किया और इस मौके पर जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सीएम हेमंत बिश्व शर्मा और पूर्व सीएम सर्बानंद जो है वो सोनोवाल जो है वो मौजूद थे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कई तरह के जो है वो वोटर को लुभाने वाले जो है वो वादे किए हैं, जिसमें पहला जो है वादा है 2 लाख नए जो है सरकारी रोजगार। दूसरा सबसे बड़ा वादा है 18,000 करोड़ का बाढ़ सुरक्षा मिशन। तीसरा है जरूरतमंदों के लिए सब्सिडी पर राशन और इसी के साथ गरीब परिवारों को जो है मुफ्त राशन, केजी से लेकर पीजी तक जो है वो मुफ्त शिक्षा। इसके साथ साथ असली नागरिकों के लिए जो है भूमि अधिकार दिलाने की जैसी बातें जो है इस संकल्प पत्र का बड़ा जो है हिस्सा मानी जा रही हैं। घोषणा पत्र जो है वो जारी करने के दौरान बीजेपी ने ये दावे किए कि उसके शासन में जो है वो नदियों पर बड़े बड़े जो है पुल का निर्माण हुआ है। 6 कैंसर अस्पतालों का जो है एक बड़ा नेटवर्क भी बना है। चाय बागानों के जो है कामगारों के लिए जमीन का जो है मालिकाना हक भी जो है वो दिलवाया गया है। असम में जब वो घोषणा पत्र जारी हो रहा था, तो केरल में जो राहुल गांधी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की रैलियां जो वो चल रही थी। राहुल गांधी ने जो वो टारगेट पर केरलम के सीएम और प्रधानमंत्री जो वो रहे और इन्हीं सारी चीजों को लेकर जो उनके द्वारा जो दोनों के ऊपर हमला जो किया गया। चुनावी राज्यों में जो वो लोक लुभावन बातों की जो होड़ लग गई है और इन्हीं सारी चीजों को लेकर जो पार्टियां इसी जो वो चलन में लगी हुई है कि कौन सी पार्टी किस चीज के लिए जो वो ज्यादा से ज्यादा वादे जो वो करने जा रही है। और इन सब के पीछे एक सच ये भी है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां राजनीतिक दलों के बीच वो लोक लुभावन वादों की होड़ जो वो तेज हो गई है और इस फ्री बीच पॉलिटिक्स के बीच रोजगार, शिक्षा, विकास जैसे जो असली मुद्दे कहीं जो वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बंगाल में जो वो टीएमसी और बीजेपी जो वो कैश क्रेडिट से दाव जो वो खेल रही है। तमिलनाडु में जो वो रेफ्रिजरेटर और कैश कूपन जो वो एडिशनल इसमें जो वो दिए जाने की बात जो वो कही जा रही है। इसके साथ असम में भी जो कांग्रेस और बीजेपी ने नगद धनराशि देने का वादा किया है। केरल एक ऐसा राज्य है जहां जो दोनों राजनीतिक गठबंधन यानी कि जो एलडीएफ और जो यूडीएफ ने मुफ्त या कैश से जो परहेज किया है। वहां जो जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पे यानी कि वहां को जो है विकास की बात जो है वो खुलकर जो वो करते हुए नेता जो नजर आ रहे हैं। असम में जो वो कांग्रेस ने कहा है कि अगर वो सरकार में आई तो महिलाओं को जो है अपना उद्यम जो वो शुरू करने के लिए यानी कि अपना कामकाज जो वो शुरू करने के लिए 50,000 रुपए जो वो देगी। वहीं पर बीजेपी की जो वो ओरुनो दो योजना है, जिसके तहत जो वो महिलाओं के खाते में 1250 रुपए जो हर महीने दिए जाते हैं और इन्हीं सारी चीजों को लेकर जो उन्हें और लुभाने की कोशिश जो इस योजना के तहत जो वो की जा रही है। बंगाल की बात करें तो बंगाल में जो ममता सरकार लक्ष्मी भंडार जो योजना के तहत महिलाओं को 1500 से 1700 रुपए हर महीने जो देने की बात करती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि वो हर महीने 15 से 1700 रुपए जो वो महीने दे रही हैं। वहीं पर बीजेपी ने जो वो अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए जो वो देने का वादा किया है। तमिलनाडु में जो वो एआईएडीएमके ने 2.22 करोड़ जो वो चावल राशन कार्ड धारकों को रेफ्रिजरेटर जो वो देने का वादा किया है। पार्टी ने जो वो घोषणा पत्र में 10,000 रुपए कैश और महिलाओं के साथ जो पुरुषों को भी जो मुफ्त बस यात्रा में शामिल होने की बात जो वो कही है। सत्तारूढ़ डीएमके जो वो सरकार पहले ही जो 1.37 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को जो वो हर महीने 1,000 रुपए दे रही है।
यानी कि इस बाधे से जो है एक बार फिर से उनके ऊपर जो है अतिरिक्त बोझ जो है वो पड़ सकता है। नए घोषणा पत्र में जो है इसे बढ़ाकर ₹2000 का वादा जो है वो किया गया है। चुनाव जीतने के लिए जो है हर परिवार को ₹8000 का जो है वो कूपन देने की भी इसमें जो है घोषणा की जा रही है। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर जो है मामला काफ़ी गर्माता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि राज्यों के ऊपर जो है वो कई ऐसे राज्य हैं जिनके ऊपर पहले से ही कर्ज है और इस तरह की योजनाएँ जो है वो पहले से ही चल रही हैं और नई योजना की घोषणा करना कहीं न कहीं जो है बाद में मुश्किलें जो है वो खड़ी कर सकता है। फ्रीबीज़ यानी कि जो है मुफ्त की योजनाओं को जो है हमेशा जनता की जो है वो ज़रूरत के रूप में पेश किया जाता है। हालाँकि हकीकत में जो है ये एक से ज़्यादा जो है वोट खरीदने एक तरह से जो है वो वोट खरीदने का जो है ज़रिया ही कहा जा सकता है। चिंता की बात ये है कि ऐसी मुफ्त जो है योजनाएँ या स्कीम की राशि बढ़ाने के वादे जो है तब किए जा रहे हैं जब राज्यों पर कर्ज़े का जो है बोझ बढ़ता जा रहा है। आंकड़े जो है वो बताते हैं कि बंगाल पर जो है करीब 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो पहले से ही मौजूद है, जबकि तमिलनाडु के ऊपर 9 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। यानी कि राज्यों का कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है और वो जो है रेवड़ी कल्चर से जो है तौबा करने का नाम जो है वो नहीं ले रहे हैं। और इसी चीज़ को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी डाँट लगाते हुए जो है कहा गया था। तो फ्रीबीज़ कल्चर पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? तो 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जो है फ्रीबीज़ कल्चर पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि घाटे में जो है वो राज्य चल रहे हैं, उसके बावजूद मुफ्त जो है वो योजनाएँ जो है वो दी जा रही हैं। मुफ्त जो है भोजन दिया जा रहा है, बिजली और साइकिल जैसी योजनाएँ जो है वो बाँटने की बात कही जा रही है, जिससे कि जो है वो देश की आर्थिक विकास जो है वो बाधित हो रहा है। यानी कि जिस तरह से फ्री की बिजली दी जा रही है, साइकिल और योजनाएँ जो है वो बाँटी जा रही हैं और इन सारी चीज़ों से जो है राज्य के ऊपर अतिरिक्त जो है बोझ पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे देश की आर्थिक विकास की जो गति है वो भी जो है बाधित हो सकती है और कई हद तक जो है वो बाधित भी होती हुई दिखाई दे रही है। सीजीआई ने कहा था कि फ्री जो है वो खाना मिलेगा तो लोग जो है काम क्यों करेंगे? मुफ्त बिजली, पानी जो है वो देने से काम करने की आदत जो है वो खत्म हो रही है और इसके साथ ही साथ ये आदत जो है और भी ज़्यादा जो है खत्म होती जाएगी। सरकार को जो है वो रोज़गार देने पर जो है फ़ोकस करना चाहिए। बजाय इसके सरकार जो है राशन और कैश जो है बाँटती हुई नज़र आ रही है। रिज़र्व बैंक भी जो है ऐसी योजनाओं को लेकर जो है चिंता जता चुका है। आरबीआई का कहना है कि इसकी वजह से सरकार की जो है वित्तीय स्थिति पर दबाव जो है वो पड़ता है। जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो लगना चाहिए, वो पैसा लोक लुभावन जो है योजनाओं में खर्च हो जाता है। जब बार-बार जो है वो कर्ज माफ जो है वो किए जाते हैं, तो लोगों में लोन चुकाने की जो ज़िम्मेदारी जो है वो नहीं रहती और उन्हें कहीं न कहीं जो है ये लगता है कि अगर वो लोन नहीं चुकाएँगे, तो सरकार जो है उनके खिलाफ जो है कोई भी सख्त जो है कार्रवाई नहीं करेगी और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर लोग जो है अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे जो है भागते हुए नज़र आते हैं। हालाँकि कल्याणकारी योजनाएँ और फ्रीबीज़ को जो है एक चश्मे से जो है वो नहीं देखना चाहिए। कुछ योजनाएँ ऐसी हैं जो जनता के कल्याण के लिए हैं और सरकार के द्वारा ज़रूर तौर पर जो है वो चलाई जानी चाहिए। लेकिन दूसरे तरह की योजनाएँ जो है वो कहीं न कहीं सरकार के ऊपर जो है एक बड़ा बोझ है और वो कहीं न कहीं देश के जो अर्थव्यवस्था है उसको जो है कमज़ोर करने का काम जो है कर सकती हैं। क्योंकि सरकार जिस तरह की जो है योजनाओं की बात कर रही है और जिस तरह की जो है वो मुफ्त की जो है वो धन देने की जो वो बात कर रही है, वो कहीं न कहीं सीधे तौर पर राज्यों के ऊपर जो है एक बड़ा जो है वो बोझ बनता जा रहा है। राज्यों के ऊपर जो है कई हज़ार करोड़ का कर्ज जो है वो पहले से ही है। उसके बावजूद जो है इस तरह की घोषणाएँ करना, इन सारी चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जो है साफ काफ़ी सख्त नज़र आ चुका है। लेकिन बावजूद इसके जो है रेवड़ी कल्चर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को इन सारी चीज़ों को लेकर कड़े कदम उठाते हुए गाइडलाइन जो है जारी करनी चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को जो है इन सारी चीज़ों को लेकर दिशा निर्देश जो है वो जारी कर देना चाहिए और ये हाई टाइम है, ये जो है सबसे जो है महत्वपूर्ण समय है जिसमें जो है इस तरह के कदम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है उठाए जाने चाहिए ताकि इस कल्चर के ऊपर पूरी तरह से जो है वो रोक लगाई जा सके। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।